हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा सेकंड डे है इस कोर्स का। तो आज देखो, हम आज जानेंगे कि ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली इंट्रोडक्शन की, मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना अगर आप नहीं देखे तो देखो, आज हम जो है आज के दिन में हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन आखिर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये है ब्लॉकचेन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सवाल अब ये आता है कि वाई शुड आई स्टडी ब्लॉकचेन। हम क्यों पढ़ें इस ब्लॉकचेन को। देखो, मैं आपको सीक्वेंस से मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जग सके। देखो, कोई भी चीज़ है आपको स्टार्टिंग में चलेगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तभी आप इसे आगे कंटिन्यू करोगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या चीज़ है। तो आज के डे में हम जो है यही पढ़ने वाले हैं, ब्लॉकचेन कैसे क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि हम इसे क्यों पढ़ें, हम ब्लॉकचेन को, ये सवाल एक बार है। तो इसके हम बारे में बता देते हैं क्यों। तो देखो, व्हाई शुड आई स्टडी ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या चीज़। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपने पहले शायद से आज के टाइम पे तो किसी ने देखा नहीं होगा ये तांगे वाला, मैंने तो नहीं देखा ही कभी। आपने, आपके पेरेंट्स ने देखा हो तो आप उनसे पूछ लेना कि हाँ ये तांगे वाला, इसमें घोड़ा होता था, पीछे बग्गी सी होती थी और ये घोड़ा भगता था, तो ये तांगे वाला ही था, ये पूछ लेना। ठीक है, तो पहले का ज़माना ये था। ठीक है, अब जो है कार आ गई है, बस आ गई है, बाइक आ गई अभी के टाइम पे। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मीन्स कि हम ट्रेडिशनल को छोड़ करके अब हम थोड़ा एडवांस में आ चुके हैं एआई के ज़माने में। हमने चीज़ें ट्रेडिशनल छोड़ दी, अब सारे काम ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, जो भी आपको काम करना होता है, जैसे कोई स्कूल की आपको फ़ीस भरनी है या कुछ भी आपको काम करना है, वो सारे ऑनलाइन होते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स कि हम पहले स्कूल में जाते थे, फ़ीस भरते थे, कॉलेज की फ़ीस भरते थे जाके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम घर बैठे कहीं से भी ऑनलाइन हम फ़ीस भर सकते हैं और हम घर बैठे खाना भी मंगवा सकते हैं, ज़ोमेटो, स्विगी वगैरह। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे यही है कि हम अपग्रेडेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ब्लॉकचेन को हम पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि ब्लॉकचेन है क्या, और इसी को देखते ही हम अपग्रेड अपने आप को कर सकें। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब अगला आ जाता है कि इंटरनेट। एंड इंटरनेट में जैसे मैंने अभी बात करी, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी है। तो जैसे इंटरनेट में ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मीन्स फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप जैसे किसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हो तो वो ईमेल के ज़रिए भेज देते हो। ठीक है, या सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी पोस्ट करते हो, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़। तो यही एक अपग्रेडेशन है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आ जाता है कि इंटरनेट में देखो, इंटरनेट ने तो कम्युनिकेशन की स्किल को जो है फुलफ़िल कर दिया, लेकिन इंटरनेट ने ट्रस्ट नहीं जगाया। मीन्स कि आप जैसे सपोज़ करो, आप जैसे मान लो, सबसे पहले आप मान लो कहीं पेमेंट करते हो, कोई मान लो आप कोर्स परचेज़ करते हो, सपोज़ मेरा ही आप कोर्स परचेज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप पेमेंट करने में आप थोड़ा घबराओगे कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं है, कि स्कैम तो नहीं है, ये कोई हम कैसे ट्रस्ट कर लें। तो देखो, इंटरनेट ने जो है वो ट्रस्ट को जो है डेवलप नहीं करा, ट्रस्ट नहीं जगाया इस इंटरनेट ने। कम्युनिकेशन स्किल को सही कर दिया, लेकिन इसने ट्रस्ट का कोई वो नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं कि देखो, जैसे अब आप मान लो एक कॉफ़ी है, मीन्स कि कोई ब्रांड की कॉफ़ी है। ठीक है, तो कॉफ़ी में अब मान लो कोई ब्रांड की आप कॉफ़ी पीते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो कॉफ़ी वाला जो ब्रांड है वो क्या ओरिजिनल कॉफ़ी आपको ला के दे रहा है या नहीं दे रहा, कहाँ से ला के दे रहा है, नहीं आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ब्रांड का नाम पता है कि हाँ ये ब्रांड है। ठीक है, जैसे मैं दूसरी साइड ले लूँ, एन जी ओज़ मीन्स की चैरिटी वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे बहुत से लोग डोनेट भी करते हैं एन में। तो आपको क्या लगता है कि एन वाले आगे लोगों की हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, ये एक तरफ से ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, समझ रहे हो। तो ये ट्रस्ट के ऊपर है, लेकिन ये इंटरनेट ने फुलफ़िल नहीं करी।
तो एक ट्रस्ट का यही मतलब है कि ट्रस्ट की वजह से ही आज हम ये ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं। इसने ट्रस्ट को जो है डेवलप करा है ब्लॉकचेन ने, ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़। इतनी देर से हम ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन कर रहे हैं, ये पता तो होना चाहिए है क्या चीज़। तो चलिए जानते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़। देखो ब्लॉकचेन मीन्स कि आपने देखा होगा 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसके अगले ही साल में 2009 में बिटकॉइन का डिस्कवर हुआ। वो किसने करा था? संतोशी नाकामोटो ने। शायद से आप लोगों ने किसी ने नाम सुन रखा होगा, नहीं भी जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं बिटकॉइन का जो आविष्कार करा था वो संतोशी नाकामोटो ने करा था। और इस बिटकॉइन की वजह से ही ये ट्रस्ट जो है डेवलप हो गया। अब देखो आज बिटकॉइन की प्राइस आप देख सकते हो, 1 बिटकॉइन का प्राइस कितना है आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, 1 लाख के आसपास है, ठीक है। तो देखो ये संतोशी नाकामोटो नहीं है जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इन्होंने ब्लॉकचेन का डिस्कवर करा है। स्टेरॉयड्स हैबर्स एंड डब्ल्यू डॉट स्कॉट स्टोरनेटो। थोड़ा नाम बड़ा अजीब है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन मैं बता दूं कि इन दोनों ने ही ब्लॉकचेन का डिस्कवर करा है, ठीक है। अब आता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या चीज़। तो ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर विच इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। मीन्स कि ब्लॉकचेन जो एक डिस्क्रिप्टेड है, इम्यूटेबल है, लेजर और ट्रांसपेरेंट है ये। अब ये जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। इन वर्ड्स का हम मतलब समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ तो नहीं आया होगा, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हम कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो जैसे ब्लॉकचेन में जैसे मान लो आपका एक घर है, एक सपोज करो दुकान है, XYZ कोई भी दुकान मान लो। आपने क्या करा, उस दुकान पे जाके आपने आटा खरीदा। ये देख रहे हो ना, फ्लोर मीन्स होता है आटा। तो आपने दुकान पे जाके आटा खरीदा, तो अब दुकान वाले ने तो ठीक है दे दिया, लेकिन आपने क्या करा, दुकान वाले से जब आटा खरीदा तो उनसे कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो मीन्स कि आप जो उधारी पे सामान लेकर आए उसने दे दिया आपको, लेकिन उस दुकानदार ने क्या करा, 500 रुपये का आपने आटा खरीदा सपोज करो, ठीक है। लेकिन उस दुकान वाले ने क्या करा, 500 की जगह उसने 600 रुपये अपनी लेजर में, लेजर मीन्स कि ये बुक देख रहे हो ना, वो एक टेबल सी बनाए, बैलेंस शीट वगैरह होती है, उसमें अपनी बुक्स में उसने नोट कर दिए, 600 रुपये दिखा दिए, ठीक है। अब ये वापस आया ये कुछ महीने बाद कि भैया पैसे ले लो, मैं तुमसे आटा लेके गया था 500 रुपये का, ठीक है। तो इसने क्या करा कि दुकान वाले ने कहा कि मेरे पास 600 रुपये का तुम आटा लेकर गए थे। अब ये कस्टमर बोलता है मैं तो 500 का लेके गया था। अब ये प्रूफ कौन करेगा। ये तो एक तरफ से मतलब कि अनवांटेज कंडीशन हो गई ना, समझ रहे हो। तो ये कोई प्रूफ करने वाला फिर बचा ही नहीं, या तो फिर इन दोनों में झगड़ा होगा या ऐसी चीज़ें होंगी, फिर समझ रहे हो, ये प्रूव कर ही नहीं जा सकती। अब देखो हाँ, अब जो है ये था ट्रेडिशनल तरीका लेजर वाला, ये चीज़ें जो है पहले होती थी, ठीक है। अब आती है जैसे लेजर बुक एंड ब्लॉक, इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, एक बार आप इसको समझ लो कि लेजर में तो क्या है, आप जैसे कि आपने कॉपी से नोट करके लिखा कि इतनी अमाउंट जो है मैंने इससे लिए, डेबिट हुए, क्रेडिट हुए, बैलेंस शीट में आपने दिखाया इसे। लेकिन ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक में जो है आपने एक बार जो अमाउंट लिख दी उसी टाइम ही और ये लिख के जाएगी, वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी, ये परमानेंट रहेगी। लेकिन उसमें जो है आप जो, और इसमें क्या है हम थोड़ा आगे जानेंगे कि क्यों चेंज नहीं हो सकती। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम तो लेजर में भी तो चेंज कर सकते हैं, कि हम काट पीट के ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, ब्लॉकचेन में जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर एक एंट्री करी, ठीक है, उसी टाइम में आपने एंट्री करी। देखो इंटरनेट का ऐसा टाइम आ गया है कि आप कोई भी काम करवाते हो, रिकॉर्ड वगैरह जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और सडनली कर दिया जाता है, कि ये नहीं होता कि हम बाद में। अब लेजर में क्या होता है कि काटा पीटी करके तो अपने दुकानदार अपने हिसाब से कर लेगा। यहाँ पे भी उसने दुकानदार वाले ने पहले क्या करा था, पहले 500 ही रुपये लिखे थे, लेकिन उसने काट के 600 रुपये करे थे। लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर सकता ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या करेगा, अगर इसने एक बार 500 रुपये लिख दिए
ब्लॉक में मीन्स कि अपनी एक टैली तो सुनी होगी आपने, इंटरनेट ऑनलाइन द्वारा अब जो है बैलेंस शीट लेजर वगैरह बनाए जाते हैं, कंपनीज के या दुकानों के भी बनते हैं ये, ठीक है। ट्रेडिशनल से हटके अब सब चीज़ ऑनलाइन आ चुकी है। तो इसमें क्या है, मान लो अपने सर्वर में अगर दुकानदार ने 500 रुपये अगर रिकॉर्ड करिए, तो वो ये मतलब नहीं कि उसी के कंप्यूटर में जाके सेव होंगे, नहीं, उसके और भी सर्वर में जाके वो चीज़ें सेव होगी। तो गाइस यही एक बेनिफिट मिल जाता है कि हमें ऑनलाइन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मैंने बताया कि इम्यूटेबल क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि यहाँ पे जो है आप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकती चीज़ें, समझ रहे हो। इम्यूटेबल मीन्स कि यहाँ पे कोई मतलब कि अनवांटेड चीज़ें नहीं हो सकती, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगी। अभी के टाइम में चेन बन गई है, उसकी बेस पे ऑनलाइन जैसे लेजर वगैरह जो चेन मैंने बताई है आपको, ये वाली जैसे ये है ए है, फिर ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही है, ये एक दूसरे से सब में रिकॉर्ड जा रहा है इसका। तो दोस्तों यही है कि कोई अनवांटेड कोई चीज़ें नहीं होगी। लेजर मैंने आपको बता दिया, बुक्स होती है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है गाइस, ट्रांसपेरेंट मीन्स कि यहाँ पे ये मतलब है कि कोई ट्रांसपेरेंट मतलब कि डुप्लीकेट कोई चीज़ें नहीं हो रही, कि मतलब काट के दोबारा कोई और अमाउंट लिख दी, ऐसा नहीं है। परमानेंट एक लाइफ टाइम तक ये फिक्स्ड है, ये समझ रहे हो। जब तक ये मान लो आपने एक कंप्यूटर में से डिलीट कर दिया, लेकिन और कंप्यूटर में भी ये सेव है, सेम अमाउंट के साथ। आप अपने कंप्यूटर में कर लो चेंज, लेकिन और जो सिस्टम है उनमें वो सेम अमाउंट रहेगी, समझ। तो ये एक पूरी चेन मानी रहती है, इससे हम ब्लॉक चेन कहते हैं दोस्तों। तो अब आपको समझ कि ये ब्लॉक चेन है क्या चीज़, समझ रहे हो। तो अब देखो जैसे यहाँ पे भी है, ये लेजर है, तो मैं थोड़ा और डीपली बता दूँ कि इसने ये लेजर में यहाँ पे एंट्री करी, फिर इसमें जो एंट्री इसमें करी, फिर इसमें भी एंट्री सेम हुई, तो इसमें हुई, फिर इसमें हुई, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ये सिस्टम। और जो एंट्री एक कंप्यूटर में करी गई है वो एंट्री सेम औरों में भी होगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर ये आपको समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, और हमारे आने वाली वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको ये पूरी डिटेल में कोर्स का मतलब पता चल सके, वैल्यू पता चल सके। देखो टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।